मसीह की प्रेज द लॉर्ड। शुभ रहे दिन आपका। और आज इस डिवोशन से मैं आपको थोड़ा सा इनकरेज करना चाहते। आइए प्रार्थना करते हैं। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से तेरी उपस्थिति में आते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी बनाने वाला पिता हर एक वस्तु को संभालता है। धन्यवाद देते आपकी करुणा और दया। आज हम देखते हैं प्रभु कि पूरे संसार आपके प्रेम को भूल चुका है और तेरे अनुग्रह को समझता नहीं है, पर हम धन्यवाद देते कि तू ऐसे लोगों को चुनता है जो तेरे राज्य के लिए और तेरी महिमा के लिए वो संसार की तमाम रीति रिवाजों, तमाम ऐशो आराम से दूर रहकर तेरे कार्यों को पूरा करते हैं और तेरे पीछे चलते हैं। ऐसे भी लोग हैं जो अपने शरीर की लालसाओं को मारकर संसार की अभिलाषाओं से दूर रहकर तेरे अद्भुत कार्यों को पूरा किया है। धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करते प्रभु यीशु। आज बातें करना इस डिवोशन के द्वारा हमारे हृदय से यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, मैं थोड़ा सा प्रोत्साहन करना चाहता आपको। विश्वास के लिए प्रोत्साहन। विश्वास के लिए अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो आपके ऊपर है। आप संसार की रीति रिवाज, परंपराओं, त्योहारों, ये सब चीज़ों से दूर रहना या नहीं रहना, हर एक इंसान की एक चुनाव दिया गया। हम देखते हैं उत्पत्ति में 12 अध्याय में अब्राहम को भी कुछ बातें इस प्रकार कहता परमेश्वर। 12 अध्याय 1 से 3 वचन में यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। इस वचन में मैं परमेश्वर की प्रतिज्ञा के ऊपर हमें ध्यान देना। प्रतिज्ञा, परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं हमें प्रोत्साहन के लिए है, उसकी हर एक प्रतिज्ञा, और वो प्रतिज्ञाएं पूरी होती है हमेशा। तो इसलिए ज़रूरी है कि हमें परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के ऊपर प्रोत्साहन होने की ज़रूरत है। यहोवा ने अब्राहम को 4 मैं करूँगा की प्रतिज्ञा दी। आज हर एक इंसान को परमेश्वर बुलाता है और उन्हें प्रतिज्ञा देता है अनंत जीवन का, एक ऐसी राज्य का जिसमें ना दुख, ना बीमारी, ना अहंकार, ना घमंड, ना अशांति, ना दर्द, ना बीमारी, ना बंटवारा, ऐसा कोई भी नहीं होगा। ऐसे राज्य का हमें प्रतिज्ञा देता है। तो इसलिए आज हमें, अगर एक विश्वासी हो आप, तो आप इन प्रतिज्ञाओं को ध्यान दो। परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोलता। परमेश्वर कोई मनुष्य नहीं है कि वो झूठ बोले, और परमेश्वर जो प्रतिज्ञा किए हैं उन्हें कभी बदलता नहीं, उसे पूरा भी करता है। प्रकाशन का मैं तुझे दिखाऊंगा, अद्भुत प्रतिज्ञा था, और अब्राहम ने परमेश्वर की बातों पर विश्वास किया और वैसा ही किया। जब आज हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु मसीह आप और मेरे लिए क्रूस पर बलिदान हुआ, हमारे पापों को क्षमा किया, हमें नया जीवन दिया, तो हमें परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं की तरफ बढ़ना चाहिए। प्रकाशन का मैं तुझे दिखाऊंगा, अद्भुत बात कहता है। उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, अद्भुत बात है। पुनः सृष्टि का मैं तुझे एक महान राष्ट्र बनाऊंगा। तू आज घर से, अपने कुटुंब से, अपने परिवार से दूर जा, और मैं तेरे द्वारा एक महान राष्ट्र बनाऊंगा। अद्भुत है परमेश्वर की प्रतिज्ञा। हम कौन है? परमेश्वर अब्राहम के द्वारा एक राष्ट्र बनाना चाहा। आज आपसे भी परमेश्वर कहता है, आने वाली पीढ़ी विश्वासी भाई बहन होंगे आपके द्वारा। आज अगर आप अंधकार से मुंह मोड़ लेते, त्याग देते,
परंपरा, रीति रिवाज, शरीर की अभिलाषाएं, संसार की लालसाएं, जीविका के घमंड, ये सारी चीज़ों को त्याग कर अगर परमेश्वर की ओर फिरते हैं तो आने वाले समय में आपके द्वारा बहुत से आत्माएं नरक से बच जाएगा। आज अगर आप एक विश्वासी है और परमेश्वर पर आप विश्वास करते हो तो आपको ये ध्यान देने की जरूरत है। तीसरी बात, प्रसिद्ध बनाएगा। मैं तुझे आशीष दूंगा और तेरे नाम को महान करूंगा। अद्भुत परमेश्वर है। यीशु मसीह इस धरती पर आया स्वर्ग की महिमा छोड़कर, और प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर परमेश्वर की इच्छा को पूरी किया, परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को ध्यान दिया और परमेश्वर के कार्यों को पूरा किया और परमेश्वर उसे महान बनाया। इसलिए आज कहते हैं कि हर एक घुटना उसके सामने टिकेगा और हर एक जीव अंगीकार करेगा कि यीशु ही प्रभु है। अद्भुत है। यहाँ पर भी प्रसिद्धि का प्रतिज्ञा करता अब्राहिम को कि मैं तुझे आशीष दूंगा और मैं तुझे महान बनाऊंगा। वो नहीं कहता मैं तुझे भूखा रखूंगा और फिर महान बनाऊंगा, नहीं, मैं तुझे कंगाल कर दूंगा और फिर महान बनाऊंगा, ऐसा नहीं कहता। मैं तुझे आशीष दूंगा और महान बनाऊंगा, ये कहता परमेश्वर। आखिरी में हम देखते हैं प्रतिदान का, मैं तुझे आशीष दूंगा और जो तुझे आशीष देंगे मैं उन्हें आशीष दूंगा, जो तुझे श्राप देंगे मैं उन्हें श्राप दूंगा। अद्भुत है ना ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा। और इन बातों को अब्राहिम समझ गया और हम देखते अब्राहिम के जीवन से ये चारे बातें पूरी हुई कि नहीं, देख लीजिए। अद्भुत है। आज हम देख सकते हैं विश्वास केवल परमेश्वर को आदर ही नहीं देता, परंतु परमेश्वर भी विश्वास का आदर करते हैं। विश्वास ही परमेश्वर का आदर नहीं करता, पर परमेश्वर विश्वास का आदर भी करते हैं। यहोवा का आशीर्वाद विश्वास से आता है, यानी कि ब्लेसिंग विश्वास से आता है, और विश्वास हमेशा दूसरों के लिए आशीष लाता है। अद्भुत है ना। परमेश्वर के कुछ जनों को याद रखे। मैं कुछ बातों को देख रहा था कुछ लोगों के विषय में, और ये लोग परमेश्वर पे विश्वास किए हैं और ये लोगों का जीवन में एक अद्भुत बातें आया। परमेश्वर के कुछ जनों को याद करें जिन्हें परमेश्वर ने आशीष दी, जो बाद में दूसरों के लिए आशीष बन गए। जनरल गॉर्डन एक विश्वासयोग्य सैनिक थे। मोफेट एक उत्साही मिशनरी थे। लिविंगस्टोन दृढ़ अन्वेषक थे। ग्लैडस्टोन भावुकपूर्ण राजनेता। जज मुलर एक सेवानिष्ठ विश्वासी। बिल्बर फोर्स एक गुलाम उद्धारक, और एलिजाबेथ फ्राई कैदियों की मित्र थे। ये कुछ लोगों का मैं उदाहरण दिया। इनके विषय में आप पढ़िए या गूगल पे रिसर्च करिए, उनकी कहानी सुनिए और आप उनके विषय में जान सकते हैं। आज आपसे भी परमेश्वर प्रतिज्ञा करता, और उस प्रतिज्ञाओं में परमेश्वर ब्लेसिंग रखा है। जीवन का जल के वृक्ष, जीवन का जल देगा आपको और जीवन का फल देगा आपको। आमीन। आइए, मैं जस्ट प्रोत्साहन करने के लिए आपको ये वचन बता रहा था। आप खुद पढ़िए और उसको मनन करिए। अब्राहिम के बारे में सोचिए। अब्राहिम को ये 4 बातें परमेश्वर अद्भुत तरीके से दी। आइए प्रार्थना करते। दयालु और करुणामय परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करते। तू जीवित परमेश्वर है। तू जो बोलता उसे पूरा भी करता। तू कभी बदलता नहीं, पर तू हर एक चीज बदल सकता है। अगर आज हम विश्वास का कदम उठाते हैं तो उसका आदर करता है, और विश्वास से हम आशीषित होते हैं, और वो आशीष हम दूसरों को भी बना पाते हैं। धन्यवाद देते प्रभु, धन्यवाद देते यीशु मसीह आपकी अद्भुत योजना के लिए। प्रत्येक भाई बहनों को अभिषेक करो और अगुवाई करो, निर्णय लेने में मदद करो। धन्यवाद देते
यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। हे ब्रदर एंड सिस्टर, सबको जय मसीह की शुभ रहे दिन। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।